अभी इस समय 2 अक्टूबर से लेकर 31 जनवरी तक के बीच का दौर चल रहा है, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायतें करती हैं अपनी बैठकें और उस बैठक को जीपीडीपी पोर्टल पर शेड्यूल करना होता है। शेड्यूल करने के बाद फेस लेटर का फीडबैक और उसके बाद बनती है जीपीडीपी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। एक बड़ा प्रोसेस है जिसमें ग्राम पंचायतें आधारित होती हैं और इसी पे उनका बेस निर्धारित होता है, क्योंकि पूरे वर्ष जो भी भुगतान के काम किए जाते हैं वो डिपेंड करता है इसी जीपीडीपी पे। तो इसका नियम क्या है, नियम प्रावधान मैं किसी और वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन बेसिकली एक लेटर आपके बीच में है 29 तारीख को एक जूम बीसी है, उसी की रिकॉर्डिंग। देखिए, पेमेंट तो कुछ लोग लगाते हैं, लेकिन ये जानकारी सब तक होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारे बीच में जितने सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स ये हैं कि आईडी के अकॉर्डिंग भुगतान न होना, और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों के पास थीमेटिक बेस में आईडीज अवेलेबल होती हैं, और वो थीमेटिक बेस में आईडी अवेलेबल होने के नाते लोग जो है भुगतान भी सही क्राइटेरिया में नहीं कर पाते, क्योंकि वो पहले से उस चीज़ को प्रॉपर सुव्यवस्थित नहीं करते। भुगतान क्या करना है और आईडी उनके पास कुछ और होती है, गलत ढंग से आईडीज का उपयोग होता है। उसी के माध्यम से ये लेटर्स है। लेटर साफ साफ ये कहता है कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अवलोकन करने पर यह संज्ञान में आया कि पंचायतों द्वारा उक्त विकसित हेड में अन्य कराए जाने वाले कार्य की भी फीडिंग की जा रही है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जनपद स्तर पर कैंसर नहीं हो रहा है, चाहे वो प्रधान के मानदेय हो, पंचायत सहायक के मानदेय हो, या सफाई कर्मी के द्वारा खरीदी जाने वाली किट का जो प्रशासनिक मद से भुगतान होता है, वो सारी चीज़ें जो हैं उनके लिए शासन ने यहाँ पे एक हेड निर्धारित किया गया है। ये हेड क्या होता है मैं आपको बता दूं, किसी भी पर्टिकुलर को, किसी भी चीज़ को आप जब पेमेंट करते हैं तो उनका एक हेड सेलेक्ट करना। हेड का मतलब होता है कि वो एक कैटेगरी बनाएगी कि इस कैटेगरी के अंदर में आएंगे तो ये चीज़ आपने, ये कैटेगरी किस लिए बनाई गई है मैं आपको बता दूं। जैसे अगर समीक्षा करना हो किसी चीज़ की कि फला जो है जिले में समूह के कितने लोग को मानदेय दिया गया है, इस चीज़ के लिए पोर्टल पे जाकर के सीधा हेड वाइज अगर वहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे समूह का 22-15 हेड है तो 22-15 में जाएंगे तो 22-15 में जितने पेमेंट हुए रहेंगे वो सारे आपके सामने जो है क्राइटेरिया आ जाएंगे। अगर ये देखना होगा कितने पंचायत सहायक को मानदेय दिया गया है तो वो भी अगर उसके प्रॉपर हेड में रहेगा तो वो भी सामने आ जाएगा। अगर ये देखना है कितने जगह पे पंचायत सामग्री का भुगतान, मतलब पंचायत भवन पे जो सामग्री है उस पर भुगतान, तो उसका हेड देखेंगे तो सामने आ जाएगा कि कितने जगहों पर भुगतान हुआ है। और अगर आप प्रॉपर हेड नहीं कर पाएंगे, जैसे कि ऐसे रिबोर का हेड होता है, ऐसे पंचायत भवन का हेड होता है, ऐसे आंगनवाड़ी का हेड होता है, प्रत्येक का इस तरह से हेड बनाया गया है। आप वहां पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, मैं आगे आपको दिखाऊंगा भी। तो जब इस तरह से आप करते हैं तो आपको प्रॉपर हेड मिलता है और उसकी समीक्षा करने में, आगे फाइलिंग करने में, हर चीज में आपको आसानी होती है। जो भी लोग पंचायत विभाग में काम करते हैं उनके लिए ये चीज जानना काफी इंपॉर्टेंट है कि हेड क्या होता है। तो अभी ऐसे में अगर प्रधान का मानदेय या सफाई कर्मी के किट पे इस तरह से जो भुगतान होता है उस पे अगर करना है तो उसका जो हेड है वो अब मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट इसका। इस हेड के साथ में एक बड़ी चीज़ आपको ये भी जानकारी रखनी है कि अभी के जो जूम बीसी का लेटर आया हुआ है, लेटर यही बताता है आपको कि किस तरह से आपको इस हेड को सिलेक्ट करना मस्ट है। तो जैसे कि हम मानदेय या पंचायत सहायक के भत्ता, पंचायत सदस्य के भत्ता, या फिर जो है यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब से प्रधान का मानदेय 5,000 हुआ उसी समय से ये गाइडलाइन आ गई कि सदस्यों के भी प्रत्येक बैठक में 100 रुपये भत्ते उनको देना होगा। और जैसे कि प्रत्येक माह उनके बैठकें की जाती हैं तो प्रत्येक माह में उनको 100 रुपये, जितने सदस्य हैं 9, 11, 13, 15, उनको जो है ये भत्ते देने की बात कही गई। तो भत्ते देने की बात कही गई, उसका हेड भी बनाया गया है और इस हेड में अब भुगतान भी करना होगा और इस हेड में भुगतान करेंगे उसकी मॉनिटरिंग भी जो है हेड वाइज होगी। तो यहाँ पे साफ साफ देख लें, यहाँ पे जो हेड बनाया गया है, जैसे कि राजबीज से डेवलपमेंट के बाद यहाँ पे 25-15 है, 25-15 के बाद 103 ग्राम पंचायती प्रोग्राम, उसके बाद 31 एनी अदर लोकेशन स्पेसिफिक फील्ड नीड, ये ऑप्शन है। उसके नीचे साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आप मेंबर्स के भत्ते दे रहे हो तो यहाँ पे साफ साफ K2 GP मेंबर अलाउंस साफ साफ लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करेंगे। और वहीं पे अगर आप प्रधान के मानदेय तो प्रधान हॉनोरियम करके यहाँ पे P1 सेलेक्ट करना होगा, आपको मस्ट है। और अगर आप किसी सैनिटेशन मतलब स्वच्छता कर्मी की सफाई किट देते हैं तो उसके लिए आपको सैनिटेशन सामान एंड इक्विपमेंट फॉर सफाई कर्मी का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है आपको 53 वाले पे, S3 वाले ऑप्शन पे, इसको आपको सिलेक्ट करना जरूरी होता है। इसी के अकॉर्डिंग बीसी है और जितने भी लोग पेमेंट्स या इस संबंधित विभाग से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये खास अपडेट है कि अगर आप इस तरह के काम करते हैं तो इस हेड को सिलेक्ट करना आपके लिए जरूरी है। आशा करता हूँ आज की छोटी सी वीडियो में आपको ये जानकारी पसंद आई। वीडियो पसंद लाइक करिएगा, चैनल पर करना सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते ही तो वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों।